नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। इस मर्तबा भारत आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इस मेजबानी के दौरान भारत ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे जैसे सेमीफाइनल करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस बात का अंदाजा लगाना शुरू हो गया है कि आखिर कौन सी टीम किस टीम से भिड़ने वाली है। भारत की बात करें तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत का मुकाबला किससे होगा, क्योंकि अभी तक चौथी टीम सेमीफाइनल में कौन होगी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे, ये साफ हो चुका है। तो कुल मिलाकर कयास ये भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान ही वो टीम ना हो जो भारत के साथ सेमीफाइनल में भिड़े। क्या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है? कितनी प्रबल दावेदारी पाकिस्तान की है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अभी तक ये माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीन टीमें ऐसी हैं जो भारत के साथ भिड़ सकती हैं, और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ ये मुकाबला जीत के बता दिया कि हम भी अभी रेस में शामिल हैं। तो ऐसे में कितना बाकी रह जाता है पाकिस्तान के लिए उम्मीद करना? उम्मीद तो लास्ट मोमेंट तक जारी रहती है, वो कोई भी क्षेत्र हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर उम्मीद तो है, लेकिन उसकी बहुत एक महीन लाइन खिंची हुई है। पाकिस्तान को अगर भारत के साथ सेमीफाइनल खेलना है तो उसको जादू करना होगा। जादू क्या करना होगा? जो अब तक के आंकड़े, जो भी कैलकुलेशंस आई हैं, मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड के साथ वो मैच खेलते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उनको कम से कम 275 रन से हराना होगा। कम से कम 275 रन से इंग्लैंड को हराना होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान की टीम मान लीजिए 375 रन बना ले तो वो 100 से पहले आउट कर दें, 99 पे आउट कर दें और इस तरह से हरा दें। और अभी इंग्लैंड की टीम उस, माना कि सबसे खराब टीमों में साबित हुई है, माना कि सबसे बॉटम पर भी पड़े हुए हैं, पर यह भी मानना पड़ेगा कि अभी जो लास्ट मैच उन्होंने जीता है उनमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है प्लेयर्स की। और वो तो घर जाने ही वाले हैं, उनको पता है कि हम तो किसी रूप में नहीं पहुंच सकते। तो कोई टीम एक ऐसे खेल रही हो कि यार मुझे आज जीतना ही है, नहीं तो मेरी तो हालत खराब है, मैं तो चला जाऊंगा बाहर, वो दबाव में खेलता है। उसको पता होता है कि उसे कुछ पाना है, कुछ खोना है। लेकिन जिसे कुछ खोना ही नहीं है, जिसके लिए ये मैच तो बस एक महज फॉर्मेलिटी है, उसे तो वापिस ही जाना है, वो बिना प्रेशर के खेलेगा। और यही पाकिस्तान की सिरदर्दी भी साबित हो सकती है। इंग्लैंड फिर भी डिफेंडिंग चैंपियन है, भले ही वो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा हो और बहुत बुरे तरीके से हराना। मैं तो कहीं पढ़ भी रहा था कि अगर इंग्लैंड जो है वो पहले बल्लेबाजी कर लेती है तो जो भी टारगेट वो देती है तो वो पाकिस्तान की टीम को 2.5 ओवर में चेज करना होगा, 2.5 या 3 ओवर में। कैसे पॉसिबल है? 14-15 बॉलों में तो आप सभी बॉलों पे छक्के लगा दो तब भी 90 रन बनते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि इंग्लैंड की टीम 90 पे आउट हो जाए और पाकिस्तान उसको अचीव कर ले? तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल, एक ऐसा ड्रीम पाकिस्तान के सामने ये है कि जिसे वो छोड़ भी नहीं सकता और अचीव भी नहीं कर सकता। वैसे क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर हमने टीमें 50-55 पे आउट होती देखी हैं। यहाँ पे हमने 400 से ऊपर के स्कोर जाते देखे हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर उस दिन होगा कि नहीं होगा? अब उस सब के बीच अगली कहानी अफगानिस्तान की भी है। अफगानिस्तान को अपना अगला मैच जो बचा है वो 400 रन से ज्यादा के अंतर से जीतना है। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वो साउथ अफ्रीका के, शायद उनके साथ एक मैच बचा है। तो साउथ अफ्रीका की टीम बड़े अच्छे टच में है, सेमीफाइनल में पहले से मौजूद है। तो उनको अफगानिस्तान इतने बड़े अंतर से हरा दे ये एक अलग बात है, उन्होंने बड़ी टीमों को हराया है। लेकिन इतने बड़े अंतर से हरा दे ये मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि हाल की घड़ी में जो टीमें, तीन तो फाइनल हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। मुझे उसमें न्यूजीलैंड जो है वो काफी हद तक इन दिखाई दे रही है। मतलब कि न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल फाइनल दिखाई दे रही है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके लिए चुनौती इतनी बड़ी है कि आप समझ लीजिए कि उनको पहाड़ चढ़ना है, जो आज तक क्रिकेट में नहीं हुआ वो करना है। और वो करने के लिए ऐसा नहीं है, लोग 300-300 के अंतर से भी जीतते हारते हैं,
लेकिन आप पर्टिकुलरली उस दिन उस मैच में ऐसा कर पाओगे? आप जब मैच खेलने जाते हैं तो आप ये तय नहीं करते हैं मैं कितने रन से जीतूँगा, कितने रन से हारूँगा। बस इतना होता है कि मुझे जीतना है। 1 रन की जीत, 1 विकेट की जीत भी जीत हो सकती है। तो वो एक सम संयोग बनता है। लेकिन जिस दिन आप पर्टिकुलर तय करके जाते हैं कि मुझे तो इतने ही रन से जीतना है। अब मान लीजिए पाकिस्तान जीत भी गई लेकिन 274 रन से जीती या 273 रन से जीत या 200 रन से जीती, वो जीत ना के बराबर है। न्यूज़ीलैंड फिर भी इन है। तो ये बहुत दिलचस्प एक इंटरेस्टिंग हालाँकि इन मैचेस का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि वो श्रीलंका न्यूज़ीलैंड का मैच होगा, बैंगलोर में बारिश हो जाएगी, एक-एक पॉइंट मिल जाएगा, सब तहस-नहस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। वहाँ किस्मत ने साथ दिया न्यूज़ीलैंड का। तो यहीं से पता लगता है, किस्मत का जो पहला जो साथ था वो न्यूज़ीलैंड के साथ दिखा। बारिश भी नहीं हुई, मैच भी हुआ और नहीं तो 1 दिन पहले तक कहा जा रहा था सड़कों पे पानी भरा है, बुरी तरह बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैच हुआ और न्यूज़ीलैंड जीती भी और अच्छे खासे तरीके से जीत गई और अब प्लस में उनका नेट रन रेट है। तो कुल मिला के बड़ा दिलचस्प है और इस पूरे टूर्नामेंट में ये एक दिलचस्प एंगल आ गया है। ये 2 मैचेज़ शायद इनकी कोई वैल्यू ना रहती, लेकिन इनकी वैल्यू अब हो गई है क्योंकि यहाँ पर एक-दूसरे को हराना और एक पर्टिकुलर लिमिट में हराना, एक पर्टिकुलर जगह रोक के हराना, वो अब जो है एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ सिर्फ न्यूजीलैंड वो टीम नहीं जो रेस में है, अफगानिस्तान की टीम भी इक्वली रेस में है और अफगानिस्तान के लिए भी यही सिचुएशन बन रही है, करो या मरो की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान के सामने भी है। देखिए, अफ़गानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में कहूँ तो मैं भारत के बाद अगर कहूँ क्योंकि भारत तो सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे अफ़गानिस्तान की टीम लगी है इस बार। क्या खेली है, क्या ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस की है। ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया होता लेकिन अगर मैक्सवेल नहीं खड़े होते, उनका कैच छूट गया, उनकी किस्मत थी उस दिन की। और मेहनत भी थी क्योंकि वो नहीं ठीक थे, फिट नहीं थे, उसके बावजूद खड़े रहना और दोहरा शतक जड़ देना और टीम को जिता देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम ने वो कर दिखाया है, जो इंग्लैंड नहीं करके दिखा सकी, जो श्रीलंका नहीं करके दिखा सकी और मैं कहूँगा कि अ, अजय जडेजा जो भारत के पूर्व प्लेयर रहे हैं, वो उनके मेंटर के तौर पर उनके साथ हैं। और वैसे भी मैंने देखा है कि इंडिया के प्लेयर्स और लोगों का अफ़गानिस्तान को बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है इस बार, मैदान में भी और हमने देखा किस तरह इरफान पठान भी नाचते नज़र आए, जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था और उससे बहुत मिर्ची भी लगी थी पाकिस्तानियों को। तो कुल मिला के अफ़गानिस्तान की वो टीम है, आपने सही कहा कि वो अभी रेस में बनी हुई है। अगर हम क्रमवार तरीके से देखें तो चौथी स्पॉट के लिए नंबर 1 न्यूज़ीलैंड है इस वक़्त सबसे आगे, दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे अफ़गानिस्तान है। तो कुल मिला के अफ़गानिस्तान रेस में है, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा चमत्कार कि आज सभी 9 ग्रह उनके फ़ेवर में हैं और सभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि साउथ अफ्रीका आती है, हथियार डाल दे और अफ़गानिस्तान कोई ऐसा चमत्कार कर जाए और जीत जाए। क्रिकेट में आप अंतिम गेंद तक कुछ नहीं कह सकते मैच कहाँ जाने वाला है, संभावनाएँ रहती रहती हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसको आप पहले से कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अपनी-अपनी प्रेडिक्शंस आती हैं। हमने भी प्रेडिक्ट किया था अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था मैंने आपको कहा था मुझे गीता ये 4 टीमें लग रही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड और अमूमन अभी वही तस्वीर बनती नज़र आ रही है और आज मैं आपको कहता हूँ कि अपने अनुभव से या अपने एक जो मेरे को इस टूर्नामेंट को देखने के बाद फ़ील हो रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वो 2 टीमें हो सकती हैं, जो फाइनल में भिड़े। उसका कारण ये है कि साउथ अफ्रीका का अब तक जो रिकॉर्ड है, वो ये है कि वो बहुत अंतिम चरण पे आके बुरी तरह फिसलते हैं। वो शानदार तरीके से पहुँचते हैं सेमीफ़ाइनल, क्वार्टर फाइनल, अब तक आप जितना पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। धूम-धड़ाके से बैंड बाजे के साथ पहुँचते हैं और सेमीफ़ाइनल जैसे अहम मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाता है हर बार, पता नहीं कहाँ से वो किस्मत लिखवा के लाए और वो एकदम बाहर हो जाते हैं। और अब भी उनका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला है, मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत बैलेंस तरीके से खेल रही है और ज़्यादातर वो क्विंटन डी कॉक पे पूरा बैंक करते हैं कि अगर वो चल गए तो फिर वो तो पूरी टीम को ले जाते हैं 400 के पार। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो करके दिखाया है, चाहे वो डेविड वार्नर मौका पड़ने पे चले हों या अभी मैक्सवेल चलते आपको दिखे हों, एक बैलेंस दिखा है।
और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया को मैं फाइनल में इसलिए मान के चल रहा हूँ कि चाहे न्यूजीलैंड आ जाए, चाहे पाकिस्तान आ जाए, चाहे अफगानिस्तान आ जाए, सब डरे हुए हैं। अगर आपने केन विलियमसन का बयान सुना हो, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमें खुशी है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, हमें लगता है कि हम पहुंच जाएंगे, मौका मिला तो, पर हमें भारत के सामने खेलना है। इस चीज का हमें पूरा डर है। एक तरीके से उनके मन में एक ये है कि क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि भविष्य में तो मैं कह नहीं सकता, पर पीछे भूतकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने वन साइडेड की एक बार टीम इंडिया के बल्लेबाज आए ग्राउंड पे और सभी डर रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा। रोहित है, रोहित नहीं है तो गिल, शुभमन गिल है, ये नहीं है तो विराट है, नहीं तो श्रेयस अय्यर है, नहीं तो केएल राहुल है, नहीं तो रविंद्र जडेजा है, नहीं तो कोई ना कोई तो चलेगा ही चलेगा। ऐसा हो नहीं सकता, और एक भी रुक गया तो वो खतरनाक है। और गेंदबाजी में तो आप पूछिए मत, हम पहले 10 ओवर में ही सारा काम तमाम कर देते हैं। सिराज और शमी और बुमराह की वो तिकड़ी, और उसके बाद यादव और जडेजा की वो गेंदबाजी, तो इंडिया के सामने आने से सब कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। पर क्रिकेट में ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप बहुत खतरनाक हो जाएं और जब आप सबसे अच्छा खेलें, तभी आपको सबसे संभल के रहना है, क्योंकि वो उस दिन की बात है कि आप उस दिन कैसा खेलते हो। आपका पिछला सब रिकॉर्ड जीरो हो जाता है। तो इंडिया को इस सोच के साथ उतरना पड़ेगा कि बेशक हम फेवरेट्स हैं, हम अपने घर में हैं, सब हमारे से डर रहे हैं, पर हम भी भगवान से डर रहे हैं कि नहीं भाई, आंख खोल के, दिमाग खोल के, जो सामने वाली टीम है बहुत मजबूत है, ध्यान से खेलना है। तो ये छवि है भारत की, और मुझे लगता है, मुझे कोई संशय नहीं दिखता कि भारत फाइनल में ना पहुंचे। और जहां तक हमारी आज सेमीफाइनल की बात है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, हमें लगता है कि पाकिस्तान पहुंच जाए तो बड़ा दिलचस्प मैच होगा। इससे ज्यादा बड़ा मैच हमारे लिए होता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहुंचे तो फिर देखिए हम दोबारा हराएंगे, और मजा आएगा जब एक ही टूर्नामेंट में आप दो दो बार हरा देंगे। लेकिन उसकी संभावना अभी कम नजर आ रही है, और न्यूजीलैंड की संभावना सबसे प्रबल है, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के साथ है, और आप पर्टिकुलर डे किसी टीम की पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे उसे करंट मैच में जज नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर सेमीफाइनल भी भारत पाकिस्तान के बीच हो, लेकिन प्रबल दावेदारी न्यूजीलैंड की है और हो सकता है न्यूजीलैंड ही वो टीम बने। लेकिन एक बात साफ है कि सेमीफाइनल में जो भी भारत से भिड़े, फाइनल में भारत की किससे भिड़त होगी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो भी पहुंचेगा उसे एक मजबूत टीम से लड़ाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सर, इस चर्चा में जुड़े। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चलिए, सेमीफाइनल की रेस तो चल रही है, भारत से जो भी भिड़ेगा उसके मन में डर तो जरूर होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम से भिड़त होगी। ये भी साफ है कि भारत फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम जरूर बनने वाला है, और भारत के साथ फाइनल में किसका मुकाबला होगा ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।